बाल निकलने का क्या मतलब है। मेरी एक दोस्त है, उनके अक्सर खाने में बाल निकलता है, चाहे खाना घर का हो या दावत का हो या रेस्टोरेंट का हो। हर जगह ये मसला पेश आता है, इसकी क्या वजह हो सकती है। इस बारे में अगर कोई दुआ हो तो रहनुमाई फरमा दें। सबा साहिबा ने पूछा है। आपकी दोस्त जो है ना, उनको बता दें कि ये कोई मसला नहीं है, या तो उनके अपने बाल बहुत कमजोर हैं, वो उसमें गिर रहे हैं, या कोई बावर्ची ऐसा है जो सर पे कैप पहने बगैर नमाज खाना बना रहा है, उसके बाल गिर रहे हैं, या ये कि कुछ भी नहीं है तो फिर इन्हीं की आंख में खुदा न ख्वास्ता माजरत के साथ कहीं बाल तो नहीं है जो उनको हर जगह नजर आ रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। खाने में बाल अगर इनके निकल रहे हैं तो खाना गंदा होने की अलामत है कि कहीं से बाल गिर रहे हैं इसके अंदर, या इनकी नजर बहुत तेज है, वो बाल जो आम लोगों को नजर नहीं आता इनको नजर आ रहा है। तो बस बाल निकला करे तो बावर्ची से जाके पूछा करें, भाई सफाई का ख्याल करो, और ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे बाल क्यों गिर रहे हैं इसके अंदर, या ये खाते हुए इनके अपने ना गिर रहे हो कहीं, और कोई जादू जिन टोना वोना ये सब ये जो है ना, इसके नाम पे रूहानी इलाज वाले इनको उल्लू बनाएंगे और उनकी दुकानें चलेंगी। तो इसलिए फिक्र छोड़ दें इसकी, खाना खा लिया करें आराम से, और देखें कि बाल आ कहां से रहे। मक्खी गिर गई तो पूरा डुबो कर निकालेंगे। मैंने एक हदीस सुनी है कि मक्खी किसी पीने की चीज में चली जाए तो इसे पूरा डुबो कर बाहर निकाल देना चाहिए, तो फिर वो चीज इस्तेमाल कर लें। इस बारे में तफसील से बता दें। राशिद साहब इंडिया से। जी हाँ, सही हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी के खाने में अगर मक्खी गिर जाए तो उसे मुकम्मल डुबो के बाहर निकाल दे, क्योंकि उसके एक पर में बीमारी है तो दूसरे पर में शिफा है। तो ये जायज़ है, अगर गिर जाए तो उसको डुबो के बाहर निकाल के फेंक सकते हैं। अब उसमें फिर उलमा ने बहस की है कि जिस्मानी शिफा है या मादी शिफा है, यानी रूहानी शिफा है या मादी शिफा है। बाज़ ने कहा इससे तकब्बुर ख़त्म करने के लिए कहा गया, ये वल्लाहु आलम। अब ये तो क़यामत के दिन ही पता चलेगा। तो खुलासा बहरहाल हदीस का यही है कि इस अमल में कोई हरज नहीं है, लेकिन ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि इन पर अमल करना वाजिब हो। हदीस में इबाहत है, इबाहत यानी अमर इबाहत के लिए कि ये जायज़ है, यानी खाना इससे नापाक नहीं होगा, क्योंकि इसका इम्कान था ना कि मक्खी गिर गई तो पता नहीं खाना नापाक तो नहीं हो गया, तो इससे नापाक नहीं होता, बल्कि आप उसको डुबो के बाहर निकाल के फेंक दें आप। तो नबी ने जो फरमाया शिफा है तो शिफा मिलेगी, अब चाहे वो मादी हो चाहे वो रूहानी हो। लेकिन अगर किसी की तबीयत में बहुत ज्यादा गिरावट है, या खाना इतना तेज गर्म है कि मक्खी गिर के वो पिघल गई अंदर, उसकी आलाइश निकल जाती है, तो फिर ये अमल ठीक नहीं है। क्योंकि हदीस में जिस खाने का तस्करा है वो तो नॉर्मल खाना, जो आमतौर पर जो नॉर्मल टेम्परेचर वाला होता है उसके बारे में। तो तेज गर्म खोलती हुई चाय में गिर जाए, इस बेस पे कोई पूरी चाय अगर ना पिए तो इसमें कोई हरज नहीं है। तो ये कोई वाजिबी हुक्म नहीं है, ये एक जायज हुक्म है जिस पर अमल किया जा सकता है। देखो, इसका एक गलत मतलब है, एक सही मतलब है। गलत मतलब इसका ये है कि पाक मर्दों को हमेशा पाक औरतें ही मिलती हैं, लिहाजा बंदा खराब होगा तो खराब बीवी मिलेगी, ये गलत मतलब। बाज दफा बीवी पाक दामन होती है, बंदा क्या निकलता है, 2 नंबर। तो ये जो कुरान ने कहा है तय्यिबातुल लित्तय्यिबीन, पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए, पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए, इसका मतलब है कि पाकीज़ा मर्दों की रग़बत किस में होती है, पाकीज़ा औरतों में होती है, और पाकीज़ा औरतें हमेशा पाकीज़ा आदमी चाहती हैं। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले बंगी और चमार टाइप के लोग हैं ना, ये इनको इसी में उलझने दो। अल्लाह कहते हैं खुद पाक बनो और तलाश क्या करो पाकीज़ा औरतें, क्योंकि पाकीज़ा आदमी औरत भी क्या चाहेगा, पाक दामन। तो उनकी रग़बत इसमें होती है। समझते हो कि नहीं समझते? और खबीस मर्दों को रग़बत किस में होगी, खबीस लोगों में, जैसे रूह वैसे फरिश्ते, आमतौर पर ऐसा होता है। और खबीस औरतों को भी रग़बत किस में होती है, खबीस में, उनको भी नजर झुकाने वाले शरीफ शुरफा चाहिए, मॉडर्न चाहिए, मॉडर्न। अक्सर मैं वाक़या सुनाता हूँ ना, एक खातून ने कहा मेरा मियाँ लड़कियों से इतने मुंह काले करता है और ऐसे करता है, यूं करता है, मैं बहुत टेंशन में आई हुई हूँ। मैंने कहा जब तेरे मियाँ के बजाय जब तेरे लिए कोई रिश्ते, ऐसे तो नहीं, मैंने कहा यानी दिल चाह रहा था कि उनको यूं कहूं, लेकिन मैंने इनको इतना तो कहा, मैंने कहा आपके लिए जब रिश्ते आए होंगे ना, टोपी वाले दाढ़ी वाले नजर झुका के बैठे हुए इधर उधर देखते नहीं है। वैसे तो टोपी दाढ़ी वाले पे बड़ी बड़ी फिल्में चल रही हैं आजकल, खाली टोपी दाढ़ी से कभी मुतासिर मत हो। बड़ी बड़ी फिल्मों ने टोपियां भी पहनी हुई हैं, दाढ़ियां भी रखी हुई हैं, उनके साथ मामलात करो, आदमी कहता है भाई बहुत पहुंची हुई चीज है यार। लेकिन शरीफ शुरफा तबलीग में वक्त लगा हुआ है, उलमा से ताल्लुक है, और हलाल हराम का फर्क करता है। मैंने कहा ऐसा कोई रिश्ता आया होगा तो आपने फंडामेंटली समझ के रिजेक्ट कर दिया। हमें मॉडर्न चाहिए, हमें क्या चाहिए, रिश्ता लेने आए तो जीन्स में आए और टी शर्ट पहनी हुई हो, उसमें पूरी शर्ट हमें नहीं चाहिए। हमें इस तरह कैप पहना हुआ हो, काला चश्मा, अंधेरे में भी काला चश्मा लगाया हुआ उसने, हमने भी लगाया था लेकिन धूप हो रही थी, बिला वजह नहीं लगाया जाए, तो वो अंधेरे में भी काला चश्मा लगा के आए। और अगर चड्डी बनियान में आए तो वेल डन, बेहतरीन रिश्ता है, बहुत ब्रॉड माइंडेड, क्योंकि ये हमें भी पूरे कपड़े फिर नहीं पहनाएगा। मैंने कहा जब आपके लिए कोई इस तरह का मौलाना टाइप का या नेक शरीफ शुरफा नमाज रोजे वाला
आया होगा तो आपने कहा होगा नहीं हमें मॉडर्न लाइफ चाहिए। उस खातून ने कहा बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, लोग मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब फर्जी वाकयात टेलीफोनों के सुना रहे होते हैं, आप क्यों किसी पे इल्जाम लगा रहे हो? ये मैं फर्जी नहीं सुना रहा, ये मैं सच्ची मुच्ची के सुना रहा हूँ, मैं फर्जी नहीं सुनाता ऐसे वाकयात। कहते कहानियां सुनाता रहता बैठ के, कहानियां नहीं वाकयात सुना रहा हूँ जो हो रहे हैं सोसाइटी में चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कोई मॉडर्न शॉडर्न, आपने कहा होगा हमें ये नहीं टोपी वाला नहीं चाहिए, मॉडर्न चाहिए। उन्होंने कहा हाँ हम तो यही थे। मैंने कहा मिल गया मॉडर्न। मॉडर्न तो फिर ऐसे ही होते हैं। मॉडर्न कैसा होता है? वो कहता है भाई क्या हुआ, देख लिया तो क्या हो गया, वो आपको भी पर्दा नहीं कराएगा और खुद भी घूमेगा। तो मॉडर्न होता है। मैंने कहा मॉडर्न मिल गया आपको, अब लाइफ को आपने क्या करना है, इंजॉय। ये छिछोरीपने वाली बातें इतना ज्यादा डिटेल में नहीं उसको मैंने बताया, उससे तो मैंने तमीज से बात की, लेकिन दिल चाह रहा था इस तरह से बताऊं कि अब ये छिछोरी बातें छोड़ दो। फलानी आंटी को देखा, ये छिछोर हम गरीबों अंडा मोड़ वालों का काम है, गरीबों का, जिनके गटर बह रहे हैं। ये अंग्रेजों में नहीं है। अंग्रेजों में किसी को देख लिया, देखना भी, वो उनको गले मिलते हैं, किसिंग विसिंग भी चलती है, कुछ भी नहीं होता। ब्रॉड माइंडेड, ये घटिया लोगों के घटिया मसाइल हैं, ये गरीबों के मसाइल हैं। उसकी बीवी देख ली और फिर उसको यूं क्यों देख लिया, उसको इधर क्यों देख लिया। मैंने कहा क्या खातून आपको शर्म नहीं आती, गरीबों वाली बातें कर रही हो आप? और उसका हल यही है कि आप भी लाइफ को एंजॉय करें। आप वसीम से मिलें, जमशेद से मिलें, क्या ख्याल है? आपका शोहर बोले बेगम ये क्या कर रही है, तो कोई बात नहीं, जब तुम गुलचमन से मिल सकते हो, तुम मुसर्रत से मिल सकते हो, तुम शाहीन से मिल सकते हो, तो मैंने अगर जमशेद से मुसाफा कर लिया तो क्या हो गया इसमें? मैंने कहा दोनों लाइफ को क्या करें, इंजॉय। समझ रहे हो? ये हाल होगा, इससे हम गरीब अच्छे मेरे भाई, क्या ख्याल है? इससे हम क्या है, गरीब अच्छे। तो इसलिए खवातीन से कहता हूं बॉयफ्रेंड के उसूल अलग होते हैं, हस्बैंड के उसूल बोलो अलग होते हैं। हस्बैंड देखो तमीज का इंसान का बच्चा, और 2-3 शादियों वाला ज्यादा अच्छा हस्बैंड है, ये भी आपको बता दूं मैं, क्योंकि वो 2 घर ऑलरेडी चला रहा है। उसने तो तजर्बा करके देख लिया कि 2 बीवियां 3 बीवियां चला सकता है वो, तो चौथी वाले को तो आंख बंद करके दिया करो। मेरी तो 4 हो गई है, तो मैं अपने आप को फेवर नहीं कर रहा। चौथी वाले को तो आंख बंद करे भाई, जो 3 घर चला रहा है इतने सालों से, चौथा भी चला लेगा वो। खवातीन को नफरत इतनी है दूसरी शादी वालों से, नहीं हम दूसरी, मियां अपना ही होना चाहिए। अब देख लिया अपना देख लिया ना कैसा निकला वो अकेला इकलौता अपना, वो तो बीसियों से उसके ताल्लुकात है, अपना कहां है। तो इसलिए बहरहाल आप दूसरी वाली की बीवी ना बने, लेकिन पहली वाले में देखें कि वो समझदार है, उसके टोपी कभी कभार तो पहने ना टोपी, इतना भी कल्चर से दुश्मनी। जुम्मे के दिन भी टोपी नहीं पहन रहा, इसका मतलब ये गोरों की तरफ इसका मैलान ज्यादा है। जुम्मे को नहा धो के नमाज पढ़ने जाता हो, ईद बकरीद पे नहा धो के जाता हो, कभी कभार कुर्बानी करता हो, ये थोड़ा सा उसमें मजहब का टच अगर नहीं आ रहा तो फिर भाई उसके लिए जमशेद, आपके लिए जमशेद और वसीम बराबर, और उसके लिए नौशीन और फरहत बराबर। खवातीन बहुत गुस्सा करती है ऐसी बातें, करता क्यों? भुगतोगी ना तो पता चलेगा। वो लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मेरे भाई, अपनी बच्चियों के लिए भी दामाद इंसान का बच्चा तलाश किया। रिश्ता लेने के लिए अधूरे कपड़े पहन के आ रहा है ना, बोले तू अभी इतना बदतमीज है, बाद में क्या निकलेगा तू? रिश्ता लेने आए ना तो कुछ प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए उसका। एक साहब ने बताया, हमारे हम यूएसए में थे तो रिश्ते की बात चली, लड़का चड्डी में ना बाहर कहीं वॉलीबॉल खेल रहा था चड्डी पहन के। उसको बताया तुम्हारे होने वाला ससुराल आया हुआ है, तो सास ससुर आए हुए हैं तुमसे मिलने। वो चड्डी में ही आगे बैठ गया उनके सामने। अब वो क्योंकि अंडा बोर्ड के गरीब टाइप के लोग थे, वो उनको बुरा लगा, यार ये चड्डी पहन के हम बेटी के रिश्ते की बात करने, तू इंसान का बच्चा है क्या है? ये भी सच्चा आ गया, झूठा नहीं है ये भी। तू चड्डी पहन के आ गया। वो कह रहे देखें जो मैं हूं वही नजर आना चाहिए। ये मुनाफकत नहीं है, मुनाफकत नहीं है, जो मैं हूं मैं वैसा ही नजर आऊं, मैं ऐसे ही। तो पता नहीं उन्होंने शादी की नहीं की, ये मुझे जहन में नहीं है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर की होगी तो भुगत रहे होंगे अब, क्या ख्याल है? तो इंसान के बच्चों को अपनी बेटियां दिया करो, थोड़ा देखा करो, शरीफ आदमी है, नजरें झुकाने वाला है। आते ही सालियों को झांक ताक तो नहीं शुरू कर दी इसने। बाद लोग घर आते ही पता चल जाता है कि इंसान के बच्चे, आंखों से पता चल जाता है, एक नंबर के। और बाज बने हुए होते हैं बहुत शरीफ, कह रहे अभी तो नजर झुका के रखो बेटा, ठीक है ना, बाद में देखेंगे। तो थोड़ा इंक्वायरी कर लिया। अच्छा मेरे भाई, मैं मुफ्ती साहब आजकल हेयर सैलून में क्या लिखा हुआ भाई, फिक्स बाल लगाए जा रहे हैं। जब बाल सर में फिक्स हो तो वुजू और नमाज का क्या हुक्म है? इंसानी बाल नहीं लगाए जा सकते, आर्टिफिशियल बाल लगाए जा सकते हैं। उनको हटा के गुस्ल करना पड़ेगा, मसा करना पड़ेगा, अगर हटाना मुमकिन है। अगर हटाना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन हो गया, तो फिर मजबूरी है, फिर उसी के ऊपर कर सकते। मुफ्ती साहब क्या क़यामत में सिर्फ फराइज वाजिबात के मुतालिक सवाल होगा? फराइज वाजिबात और सुन्नत मुअक्कदा भी जरूरी है। मुफ्ती साहब बाद-ए-सलाम अर्ज है, मेरी नौकरी खत्म हो गई है और तबीयत भी अक्सर खराब रहती है, आपसे गुजारिश है मेरे लिए दुआ करें, कुछ पढ़ने को बता दें। हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करें।
हदीस में आता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उन्होंने हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। हर परेशानी में ये बेहतरीन जुमला है, ये पढ़ लिया करें। दिल से दुआ है अल्लाह आपकी सारी परेशानियां दूर करे। मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये कि मेरा निकाह मेरे कज़न से हुआ था, फिर कुछ गलत फहमियों के बाइस मेरे घर वालों ने कहा कि हमने तलाक लेनी है, जबकि मेरी कज़न ने ना मुझे तलाक ज़बान से दी ना पेपर दिए। फिर मेरे वालिदैन ने यूनियन कौंसिल से जाली तलाक की डिग्री कुछ रकम देकर हासिल कर ली और मेरा निकाह दूसरी जगह कर दिया, जबकि मेरा कज़न का कहना है मैंने तलाक नहीं दी। अब क्या मेरा दूसरा निकाह सही कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, ये दूसरा निकाह ज़िना है। छोड़ दें, पहले शौहर से तलाक लें, जब तक ज़बान से तलाक नहीं दी तो उस वक्त तक दूसरी शादी नहीं हो सकती। बाद अस्सलाम अर्ज़ है कि मुफ्ती साहब मैं एक शिया लड़की को पसंद करता हूँ और निकाह करना चाहता हूँ। भाई शिया सुन्नी निकाह करना चाहें तो उसका तरीका मैंने बताया, दारुल उलूम कोरंगी जाएं या बिनौरी टाउन जाएं या और किसी बड़े इदारे जाएं तो एक दूसरे के अकायद उनको जाके बताएं, उनसे तहरीरी फतवा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हमारे सामने किसी को नाहक कैद में रखा गया हो, क्या हमें इस पर आवाज नहीं उठानी चाहिए? भाई सियासी सवालात मुझसे मत पूछा करो, समझते हो? जो मेरा टॉपिक है मुझे उसी तक रहने दो। फिर मैं कोई सियासी बात करूंगा तो फिर आग लग जाती है, फिर बोलते हैं ये क्यों बोल रहा है। जब मैं बोलूंगा तो बोलेगा कि बोलता है, समझ रहे हो? जब मैं नहीं बोलूंगा तो बोल रहे हैं कि बोल क्यों नहीं रहा। जब मैं बोलूंगा तो आप लोग क्या बोलोगे? आप क्यों बोल रहे हो भाई, ये आपका टॉपिक नहीं है। हालांकि मुझे मालूमात हैं, मालूमात मुझे अभी जो सियासी उखाड़ पछाड़ चल रहा है ना उसमें बहुत मुस्तनद नॉलेज काफी हद तक है। मैं 100% की दावा तो नहीं करता, लेकिन चुप रहना बेहतर है। हाँ, वहां बोला जाए जहां ना बोलने से नुकसान हो रहा हो, फिर बोलना वाजिब है। अभी हमें पता है हमारे बोलने ना बोलने से कुछ भी नहीं हो, तो एक जंग छिड़ जाएगी लोगों में, एक उसको फिर सही करते रहो बैठ के कि इसका मतलब ये, उसका मतलब ये, फिर ये सब इसके शवाहिद हैं, फिर सबूत पेश करूंगा जो मैं दावे दूंगा, फिर उन सबूतों को फिर उन सबूत के सबूत पेश करने पड़ेंगे। और आजकल मसला ये है कि जिसको जिससे नफरत है ना वो उसके मुखालफत, उसके फेवर में कोई बात सुनना चाहता ही नहीं है, और जिसको जिससे मोहब्बत है उसके मुखालफत में कोई बात नहीं सुनना चाहता। हर आदमी चाहता है कि मैं जिस लीडर से मोहब्बत करता हूं अगर उसके हक में कुछ बोल रहे हैं तो आप बोले, मुखालफत में बोल रहे हैं तो आपको बोलने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। और मुझे जिस लीडर से नफरत है उसके खिलाफ बोल रहे हैं तो बोले, उसके फेवर में बोलने की इजाजत नहीं है। तो इन पर्चियों का ये मतलब होता है। तो कभी छांव में आके बैठो खुशबू लगा के, तो फिर मैं बताऊंगा। तो मिंबर पे ये बातें मैंने छोड़ दी है, बड़े मसाइल है। एक मजबूर कौल है कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। तो क्या अब्दुल मलिक बिन मरवान और हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में अमाल बहुत खराब थे और उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में बहुत अच्छे हो गए थे? ये कौल है, ये हदीस नहीं है। अमालुकुम उम्मालुकुम, कि जो तुम्हारे अमाल होंगे वैसे ही हुक्मरान होंगे, ये नबी की हदीस नहीं है। ये किसी बुजुर्ग का कौल है कि बाज दफा ऐसा होता है कि अवाम की बदअमालियों की सजा अल्लाह जालिम हुक्मरानों की सूरत में दे देते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। बाज दफा बड़े नेक नेक लोग आए हैं और जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो गए। अब्दुल्ला बिन उमर का कौल था ना यजीद के बारे में कि अगर ये नेक हुआ तो अल्लाह की रहमत होगा, अगर ये फितना है तो ये जालिम निकला तो हमारे लिए अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। तो अच्छे बुरे हालात नेक लोगों पे, बुरे लोगों पे, सब पे यकसा आते हैं। नेक लोगों के लिए वो बुरे हालात रहमत बन जाते हैं, बुरे लोगों के लिए बुरे हालात गुनाहों की सजा बन जाते हैं। बाकी जो हमारे साथ हो रहा है वो तो हमारे ही अवाम ही की बदअमालियों की सजा लगती है हमें, कुछ अवाम की भी गड़बड़े हैं। निजाम रशीद में कुलियत शरिया के लिए इम्तिहान देने के अवाम उन्होंने टेस्ट का हिस्सा बनाकर एक मज़ाहिया किरदार रखा जिसमें आपको सास कहो, लड़की, गाय, बकरी वगैरह बनना था। आप सास, बहू, लकड़ी, सॉरी यार, एक मज़ाहिया किरदार रखा जिसमें आपको सास, बहू, लड़की, गाय, बकरी वगैरह बनना था। इसमें शिरकत जरूरी थी। ये जामिया वाले आलिम बना रहे हैं, मस्खरा बना रहे हैं। आप ना जाओ भाई जामे तो रशीद। एक उन्होंने किसी का IQ लेवल चेक करने के लिए एक टेस्ट रख लिया या कोई मज़ाहिया प्रोग्राम रख लिया किसी का भी दिमाग चेक करने के लिए, तो इसमें क्या जा रहा है? हाँ, वो पढ़ाई के घंटों में आपको ड्रामे दिखा रहे हो जिसका आपकी एजुकेशन से कोई ताल्लुक ना हो, तो आप बोल सकते हो कि ये हमें पढ़ाने के बुखारी पढ़ा रहे हैं या हमें ड्रामे दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जिसको जिससे बोझ होता है ना तो वो उसकी पॉजिटिव चीज को भी नेगेटिव लेके जाता है, जिसको जिससे अकीदत होती है वो उसकी नेगेटिव को भी पॉजिटिव। तो आप न्यूट्रल बन के किसी भी कौम के बारे में तबसरा किया करो, समझते हो मेरे भाई? तो आप मत जाओ जामे तो रशीद हैसनाबाद कराची। अगर जामे तो रशीद वाले आलिम ना बना रहे होते तो फिर जो हर साल इतने तलबा फारिग होते हैं जामे तो रशीद से, कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स को आलिम बनाया है जामे तो रशीद ने। तो ऐसे एजुकेटेड लोगों को मौलवी बनाया है। उस दिन मैंने व्लॉग भी बनाया था ना, सारे स्टूडेंट्स के जो मैंने इंटरव्यू लिया था। एक PhD स्कॉलर है जो आलिम बन रहा है, दूसरा डॉक्टर है मेडिकल साइंस का वो आलिम बन रहा है, तीसरा प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में वो आलिम बन रहा है, चौथा वकील है बहुत बड़ा वो आलिम बन रहा है।
इतने अपर लेवल के लोगों को उन्होंने मौलाना बना दिया और पाकिस्तान नेवी में उन मौलानाओं को कमीशन ऑफिसर भर्ती करा दिया। तो ठीक है, खामियां भी होंगी, लेकिन ये खूबियां भी तो देखो ना भाई। आप लोग कहते हैं कि दीन की दावत नरमी से प्यार से दो, दीन ऐसे फैलेगा। सवाल ये कि फिर नबी ने सहाबा से जंगो जिदाल क्यों की? क्या दीन गालिब करने के लिए नहीं है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंगो जिदाल की वो जिहाद के मैदान में की है, और जिहाद के लिए कुछ शराइत और उसूल और ज़ाब्ते हैं जो किताबों में लिखे हैं, कुरान और हदीस से सहाबा फुक़हा ने निकाले हैं कि जिहाद की दो किस्में। एक है आपने खुद किसी मुल्क पे चढ़ाई करनी है, उसकी अलग शराइत है। एक है कोई मुल्क आपके ऊपर चढ़ाई कर दे तो आपने उससे कैसे निपटना है, उसकी अलग शर्तें हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं लोगों से मोहब्बत की, प्यार की, ये मैदान जंग में नहीं बात कर रहे हैं, हम नॉर्मली बात कर रहे हैं। यहाँ कोई बम रख के थोड़ी बैठे हुए उड़ाने के लिए, या टीवी में जब कोई स्कॉलर आता है टॉक शॉक में और वो नाक पे मक्खी बिठा के कर रहा होता है, तो अबे तू क्या जेब में बम रख के आया हुआ है? क्या जिहाद करने आया हुआ है या यहाँ डिबेट करने आए हो? यारी मेरे ख्याल बात तो तबलीग का जो उसूल है वो मोहब्बत ही है। जैसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भेजा तो ये नहीं फरमाया कि जाते ही यूं पटकी दे के गिराना उसको फिरौन को, और यूं जो है ना उसको गिरा के पटक के उसको बोलना तेरा बाप भी मुसलमान हो, नहीं हुआ तो तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा मैं। वो दावत का मैदान था, उसमें अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया इतना बड़ा जालिम है लेकिन आप दाई बन के जा रहे हो, आप मुजाहिद बन के लड़ाई करने के लिए नहीं जा रहे। तो दाई का उसूल ये है क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, आपने नरम अंदाज से बात करनी है। तो टेलीविजन पे जो स्कॉलर्स आ रहे हैं वो मुजाहिद बन के नहीं आ रहे, अगर आ रहे हैं तो देखो उनकी जेब से बम निकलना जरूरी है, क्योंकि मुजाहिद के हाथ में बम होता है, पैंट में उसकी पिस्टल होती है, एक हाथ में तलवार होती है, समझते हो, फिर ढाल होती है बमों से बचने के लिए या तलवारों से। तो जितने स्कॉलर आ रहे हैं ना जिनको मैं नरमी की तबलीग दे रहा हूं, आप पूरी प्रॉपर तलाशी लो, एक पटाखा भी नहीं निकलेगा इनकी पैंट से। तो तुम्हारे पास है पटाखा भी नहीं ना इनके घरों से निकलेगा, और निकल गया तो एजेंसियां उठा के ले जाएंगी वैसे भी, ठीक है ना, छोड़ेंगी नहीं, वो यहां तक नौबत ही नहीं आने देंगी। तो इसलिए जब आप दाई बन के आए हो तो आपके लहजे में क्या होनी चाहिए? मोहब्बत, नरमी, रिस्पेक्ट, इज्जत, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का के सरदारों को भी दी है। और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फिरौन को नरम लहजे में बात करनी है। तो दाई का अलग स्टाइल होता है, मुजाहिद का अलग। तो आप मुजाहिद बनो, लेकिन मुजाहिद बनने के लिए फिर वो उसूल है जो मुजाहिद बनने के हैं, फिर वो शराइत हैं। आप काम बातें मुजाहिदीन वाली कर रहे हो और कपड़े दाइयों वाले पहने हुए आपने, सही है ना? तो फिर ये दोनों मैच नहीं होती आपस में। हम यहाँ बम लेके थोड़ी बैठे हुए, हम तो मोहब्बत से लोगों को 4-4 शादियों की तरगीब दे रहे हैं। अगर मैं मुजाहिद होता, मैदान जंग में 4 शादियों की तरगीब देता तो बम रख के दे, मैं कहता कर रहा है दूसरी या ये बम रखूं, आपका बाप भी 4 शादियां कर, तो आप एक तरफ हो जाओ, हम तो दावत दे रहे हैं, तभी से समझा रहे हैं भाई कर लो, बेवा औरतों को ठिकाना मिलेगा, गरीब औरतों को ठिकाना मिलेगा। और मेरे कितने दोस्त इतने ढीठ हैं, एक भी नहीं की अब तक, उनको भी मैं ताने नहीं देता, ना तंज करता हूं। वजह उसकी है कि भाई हम दाई हैं, टाउंटिंग थोड़ी करेंगे, तंज थोड़ी करेंगे। इनके क्या मसाइल हैं, हो सकता है इनके कोई मसला हो, कोई माली लिहाज से मसाइल हो या कोई घरेलू मसाइल चल रहे हो, तो छोड़ दो अपने हाल पे। मिलते हम सबसे हर तरह से मिलते, चरसी भी आते हैं हमसे मिलने के लिए, हीरोइन ची भी आते हैं। तो मैं तो नहीं कहता दफा हीरोइन पीता है, ये स्टाइल दाई पे जचता नहीं है। इसी से ये भी जवाब हो गया, मुफ्ती साहब एयरपोर्ट पे आपसे लिबरल आंटियां मिलने के लिए आती हैं, आप उनको डांटते क्यों नहीं कि कैसा ड्रेस पहना हुआ? भाई साहब हम पुलिस में नहीं है, हम दाई हैं। हम मोहब्बत से कह देंगे कि सिस्टर आप सर पे दुपट्टा रख लेंगे तो सवाब ज्यादा मिलेगा, और वो भी मौका देख के, क्योंकि वो भी दुपट्टे पे बयान सुनने नहीं आ रही होती, वो अपना कोई मसला लेके आ रही होती है। ऐसे मौके पे दुपट्टे के फजाइल बयान करना बेमौका फजीलत हो जाएगी। तो हर चीज का एक मौका होता है। दीन की दावत को फेंकना नहीं है मेरे भाई, फेंकना नहीं है। दाई का काम है इस तरह से दावत दे कि लोग दीन के करीब आए, फेंकना नहीं है। आजकल हो ये रहा है कि डायरेक्ट जहन्नम से बात शुरू हो रही है, तो वो फिर मसला खराब हो जाता है। अच्छा मेरे भाई, मेरे दोस्तों से जब कहता हूं कि हाँ जो गजा में जो कुछ हो रहा है ना उस पे मोहब्बत नहीं बनती, जो लड़ाई हो रही है ना, लड़ाई मैदान जंग में जो वहां हम गजा के मुजाहिदीन से नहीं कहेंगे कि इसराइलियों को मोहब्बत से समझाओ। मोहब्बत की जबान समझने वाली ये कौम, इनको आप जिस हद तक बम से समझा सकते हैं, अगर टैंक से काम कर सकते हैं तो बम नहीं है, टैंक से काम करें। मिसाइल हो जहां तो बम नहीं बल्कि मिसाइल का इस्तेमाल करो। तो वहां हमारा उसूल कुछ और है, तो मैदान जंग के उसूल कुछ और है। या उसूल अच्छा मेरे भाई, मैं दोस्तों से कहता हूं कि
गाने नहीं चलाओगे तो साथ चलूंगा। तो एक दोस्त कहता है ठीक है, लेकिन अगर हम इस तरह करेंगे तो हर जगह अल्लाह की नाफरमानी होगी, फिर तो घर से बाहर ही ना निकले। भाई अपने काम से हर जगह जाओ, कोई गुनाह हो रहा है तो वो खुद भुगतेंगे, समझते हो। नाफरमानी वाली जगह पे बिला जरूरत जाना जायज नहीं है। कोई जरूरत हो तो, अब देखो एक आदमी शराब खाने में घुसा हुआ है, शराब पे चल रही है, म्यूजिक चल रहा है, लड़कियां नाच रही हैं, ये वहां टांग पे टांग रख के बैठा हुआ है, कह रहा है मैं तो वैसे ही आया हूं। हम उसको मना करेंगे? नाजायज जगह पे बैठना क्या है, हराम है, मना करेंगे ना उसको, यार ये नाइट क्लब है, लड़कियां नाच रही हैं, तू आया वहीं आगे बैठा हुआ है, तेरा क्या काम है यहाँ पे। लेकिन अगर वो कहे वसीम मेरा कर्जा लेके भागा हुआ है यहाँ शराब पीने के लिए, जब तक कम वक्त, ये मुझे पता है मैं बाहर बैठा ही दूसरे दरवाजे से निकल जाएगा, उसके इंतजार में बैठा हुआ हूं, अब हम क्या कहेंगे, वेल डन, बैठा रहे, यही कहेंगे ना। भाई कोई शराबी अंदर गया हुआ है, इसके पैसे लेके नाइट क्लब में नाच रहा है, इसको पता है गेट पे इंतजार किया तो उर्ली जानिब से टाप के निकल जाएगा। तो अब ये नाइट क्लब के अंदर भी बैठेगा, जाके वहां इंतजार भी करेगा। अब ये नहीं कहा जाएगा लड़कियां नाच रही हैं तू यहाँ क्यों बैठा हुआ है, कह रहा है मैं लड़कियों का नाच देखने के लिए नहीं बैठा हुआ, वसीम मेरे पैसे लेके भागा हुआ है। तो वहां हम कहेंगे भाई ठीक है, एक मजबूरी है। तो बस में आप सफर कर रहे हो, गाने लगा दे, अब आप क्या रोड पे उतरोगे, कहां, जब टिकट दिया हुआ है आपने, टिकट जाया हो जाएगा आपका, वो मजबूरी है आपकी। जहां मजबूरी नहीं है वहां मना है। तो मजबूरी कभी दीनी भी हो सकती है, सिर्फ दुनियावी नहीं होती। आप अपने पैसे लेने के लिए अगर नाइट क्लब में जाके बैठ गए हो तो ये एक जरूरत है। तो दीन की दावत और तबलीग भी एक जरूरत है। बाज दफा ऐसी जगहों पे एक मुबल्लिग को जाना पड़ता है, और जहां उसका काम, उसकी नीयत ये नहीं होती कि मैं वहां जाके गुनाह करूंगा, बल्कि उसकी नीयत होती है मैं इस्लाह करूंगा। तो इस्लाह के लिए तो जाना लाजमी है। एक दफा मिस गैदरिंग थी किसी यूनिवर्सिटी में, लड़के लड़कियां इकट्ठे बैठे हुए। मेरा शुरू में, अब तो लोग एतराज नहीं करते, पहले बहुत एतराज करते थे। मेरा बयान था यूनिवर्सिटियों में तो वैसे ही माहौल है ना, इतनी नेक लड़कियां होती कि उधर बुरके में बैठी, और इतने तो फिर बयान की जरूरत ही क्या थी वहां पे भाई। फिर हम कहते हैं तो हमसे ज्यादा नेक है माशाल्लाह, उधर मुंह करके बैठी हुई है और एक उधर मुंह करके बैठी हुई है, तो इनको क्या बयान की जरूरत है। तो उसमें लोग एतराज कर रहे हैं, ऐसा माहौल में आप गए। तो मैंने कहा मैं कोई इस माहौल में इंजॉय करने के लिए नहीं गया, हम उस माहौल में उनको तबलीग के लिए गए। और तबलीग में ये भी है कि ये गलत है, लेकिन इस गलत को बयान करने के दो तरीके, एक ये कि डायरेक्ट जाके कह दो गलत है, ये फिर तुझे मुंह पे कहना, ये इंसान इसको दिल पे लेके जाता है, इसलिए नहीं होती। एक तरीका ये है कि उनको मजहब की मोहब्बत दिल में डालो, पहला स्टेप ये है। जब मजहब की मोहब्बत आएगी आहिस्ता आहिस्ता, कहते हैं ना ये जजीरा भी बिलाखिर ज़ेरे आब आ ही गया, समंदर में कुछ सूखे हुए जजीरे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनमें भी पानी आ जाता है। तो फनकाराओं को, अदाकाराओं को दीन के करीब लाने का तरीका अलग है, और जो पहले से दीन समझते हैं उनको तो चमाटों से भी लाया जा सकता है। तो हर एक का तरीका अलग होता है। तो जिनको ये पता नहीं होता वो फिर उलमा पे एतराज करते हैं, हजरत ये कि मैं टेलर हूँ। वो जो मौलाना तारिक जमील साहब ने नहीं किसी अदाकारा के सर पे हाथ रख लिया था, वो कितना बड़ा स्कैंडल बना दिया, बस सारी दुनिया के सामने उसके सर पे हाथ रख रहे हैं, तो इसमें क्या तुम बदगुमानी कर रहे हो, और सर पे भी उसके चादर है। ये तो मैं कहता हूँ खुदा की कसम उनका हौसला है यार, कि इतने बड़े लेवल का आदमी अपने मकाम से इतना नीचे आ गया। वो कोई उस अदाकारा से कोई रिलेशन थोड़ी बनाना चाह रहे हैं, उसको दीन की और क़यामत के दिन अगर वो धक्के देके निकाल दें, वो क़यामत के दिन कह सकती है अल्लाह मैं गई थी अकीदत मोहब्बत में, एक जगह मुझे उम्मीद थी कि कुछ मुझे दीन का कुछ सीखने को मिलेगा, उन्होंने धक्के देके निकाल दिया। तो फिर क्या जवाब था मौलाना तारिक जमील साहब के पास? तो सारे धक्के देके निकाल रहे होते हैं, कोई एक तो शुक्र है हमें मिला हुआ है ना जो धक्के नहीं दे रहा होता, और उनकी नीयत भी खालिस है। हमें भी पता है कि कोई कैरेक्टर पे आज तक मौलाना तारिक जमील साहब के कैरेक्टर पे कभी उंगली अल्हम्दुलिल्लाह नहीं उठी है, अल्लाह बचा के रखे। अर्ज ये कि मैं टेलर हूँ और कपड़े का काम करता हूँ, मैं हर जुम्मे आपका बयान सुनने के लिए आता हूँ, मैं आपके लिए 2 सूट बनाना चाहता हूँ, आपसे दरख्वास्त मेरे नाप लेके जाएंगे मेरे भाई, सूट बना के देंगे। असर में आ जाए, असर में आ जाए, अच्छी बात है यार, फ्री पॉकेट का हदिया मिल रहा है, वेल बेहतरीन। मुफ्ती साहब मेरी शहवत बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और जिना के हर वक्त ख्यालात आते रहते हैं, हाय हाय बहुत लंबा हिसाब से लिखा है। देखो बागी बन के शादी करो, बागी बन के निकाह करो, करके बताओ सोसाइटी की ऐसी की तैसी, अगर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो इस नियत से कमाना शुरू करो कि शादी करूंगा, अल्लाह मदद करेगा। और किसी चीज में आर महसूस ना करो, टमाटर की रेडी लगानी है और रेडी लगा लो, अल्लाह देखना कैसी बरकत देगा। आपका एक वक्त पे टमाटरों का बिजनेस होगा, समझ रहे हो। और रक्षा चलाना, रक्षा चलाओ, निकाह को फोकस करो, निकाह करने वालों के साथ अल्लाह ने मदद का वादा किया। मैंने सरसरी तौर पे खत पढ़ लिया, लेकिन मैं ये पढ़ने के काबिल नहीं है जो इन्होंने हालात लिखे हैं ना, सुनाने के काबिल नहीं है लोगों को। तो इसलिए आप निकाह को फोकस करो, अल्लाह की मदद इंशाअल्लाह आपके साथ होगी। माँ बाप से पूछ के जो शादी करता है बहुत बड़ा बेवकूफ है, उसको बेवकूफी का अवार्ड मिलना चाहिए। मैं आपके सामने माँ बाप के कितने हुकूक बयान करता हूँ कि नहीं करता,
मुझे नहीं याद पड़ता कभी मुझे वालिदैन का तस्करा और मैंने अपने रोने को जब्त ना किया हो। ये रिश्ता ऐसा है ना माँ बाप का, इंसान नहीं आंखों पे जब्त कर सकता। शादी में मैंने अपने अब्बा अम्मा को भी लिफ्ट ली, समझ रहे हो, हमने शादी की, हमारी अम्मा थोड़ी खुश थी दूसरी शादी पे कि बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह, कौन खुश होता है, रिश्ता ही नहीं मिल रहा था। जहां जाते लड़की वाले कहते अम्मा को तो लेकर आओ, हम कहते अम्मा ही तो सबसे बड़ी रुकावट है। तो हमने अपनी अम्मा के टूटी फूटी कोशिश की कदमों में जन्नत तलाश करें। हमने को, मैं नहीं कह रहा हमने बहुत कोई खिदमत की, तो टूटी फूटी कोशिश की कि हम अम्मा हमसे राजी ही जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह राजी ही गई हैं दुनिया से, लेकिन भाई अल्लाह पहले है। तो अल्लाह मियां ने कहा है कि जो है ना, ये माँ बाप तुम्हें आखिरत में अजाब से नहीं बचा। निकाह हम अल्लाह का हुक्म समझ के करते हैं, अम्मी के कहने पे बोलो नहीं करते, कल्चर के कहने पे थोड़ी करते हैं। तो शादी ऐसी मैंने कर ली, अम्मा बहुत गुस्से होती थी, मैं अम्मा के पांव पकड़ने जाता था, वो रिश्ता ही नहीं दे रहा था ना कोई, मसला ये था, करें कैसे, खाली नजरिए लेके घूम रहा था मैं। लोग सुन सुन के कान पक गए थे, यार मुफ्ती साहब दूसरी शादी हर वक्त तो कर लो ना। अबे मैंने कहा वो रिश्ता ही नहीं दे रहा तो कहां से करें, क्यों नहीं दे रहा भाई, कहीं तलाक याफ्ता बेवा कहीं बात चलाओ, बोलते अपनी अम्मा को तो भेजो, अम्मा जाने के लिए एग्री नहीं है, अब बीवी को थोड़ी लेके जाएंगे दूसरी शादी के लिए, वो तो वैसे ही एग्री नहीं होती, लेके किसको जाएं, कोई जा ही नहीं रहा। तो बहरहाल फिर मेरे बड़े भाई को हमने गैरत वैरत दिलाई थोड़ी सी, बड़े भाई को, उनको उस वक्त तो थोड़ी सी गैरत आई, जब शादी के बाद मसाइल आए हैं ना, तो वही उन्होंने भी मेरे ऊपर नजला गिराया, यार इसने मरवाया, मुझे भी इसने मरवा दिया। उनको नहीं पता था इतना सख्त रिएक्शन होगा कि मैं भी फंसूंगा इसमें। तो और एन मेरे दो भाई आखिर में एग्री हो गए थे, चलो ठीक है कर ले यार। एक भाई ने बात की जो मेरी अहली है ना, उनके वालिदैन से, हाँ चले ठीक है अब करेगा, तो ये उनको ये डर था कि यार अगर मैं इन्वॉल्व नहीं हो तो पता नहीं कहाँ कर ले जाके, कोई आड़ा तिरछा कोई खानदान में कोई ऐसी चीज ना हो। वो राजी नहीं थे वो भी, लेकिन वो इसलिए हो गए कि यार ये ढीठ आदमी है, ये करके छोड़ेगा, तो अब अगर हम इन्वॉल्व नहीं हुए तो पता नहीं कोई उठा के आड़े तिरछा हमारे खानदान बदनुमा कोई धब्बा ना लग जाए, कोई मुंह दिखाने के काबिल न रहे खानदान, तो अभी कम से कम किसी अच्छी जगह पैगाम भेजा हुआ इसने खानदानी लोगों में। तो इसलिए वो ना चाहते हुए आ गए, लेकिन एन वक्त पे वो भी मुकर गए, एन वक्त। और फिर क्या हुआ, जो छोटे भाई को मैंने कहा तू आजा निकाह में, कोई तो हो जिसको मैं शादी में बिठाऊं, तो उसने कहा मैं आ रहा हूं। एन वक्त पे वो कमबख्त भी नहीं आया। मेरा भाई है, मैं तो कह सकता हूं ना, छोटा है, कमबख्त है नहीं, बड़ा नेक आदमी है, लेकिन मेरा तो हक बनता है ना। एन वक्त पे वो भी मुकर गया, निकाहनामा लेके घूम। लड़की वाले कह रहे हैं किसी को तो लेकर आओ भाई, हम लोग खानदानी लोग हैं, ऐसे थोड़ी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मेरे ससुराल बहुत अच्छे लोग हैं, वो भाई किसी को तो लेकर आओ बेटा, हमने ऐसे कभी नहीं, ऐसे वो रुखसती ऐसे नहीं होती, तो मैं क्या किसको लेकर आऊं। दो चार दोस्त मैंने उधार पकड़े, कहीं से उधार पकड़े। हर शख्स डर रहा था कि यार हम भी पिटेंगे बेटा तेरे साथ। रिश्तेदार सारे कि यार हम पे भी बल्ली आएगी। सबसे पहले सवाल होगा शादी में गया कौन कौन था, सब भाग गए। तो दो चार फिर रह गए थे, उनको इतनी बद्दुआएं मिली है ना बाद में, इतनी उनके, जब भी अब तक कोई मसला उनके साथ होता है ना, कहते हैं देखा देखा जो करोगे वो भरोगे। अब तक उनको इताने दिए जाते। तो उस मौके पर फिर हमारी अम्मा राजी नहीं थी। हमने कहा कोई बात नहीं यार, अम्मा की वैल्यू है हमारे दिल में, लेकिन अल्लाह पहले है भाई। हमने कर ली। 15 दिन के बाद अम्मा को पता चला। मैं जब अपने घर आया तो मुझे घर में घर की मस्तूरात के रोने धोने की ऐसे आवाजें आ रही थी जैसे घर में किसी का जनाजा हो गया। मेरी वालदा भी रो रही हैं, सब बहनें भी रो रही हैं। हाय अब शादी हुई है यार, चलो बीवी रोए समझ में आता है, उस पर शोकन आई है ना, सारे ही रो रहे हैं। पड़ोसनों को पता चला, हाय 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 मौलवी ने हाय हाय क्या कर दिया। पड़ोसी बुरे बन गए मेरे लिए सब। जिसको अभी तो माहौल बन गया है, अभी तो माहौल बन गया है। जब मैंने किया था माहौल नहीं बना हुआ था। लोग अचंभे की नजर, भाई ये क्या हो गया। फिर वही मैं मशहूर किस्सा है, मेरे पर इतना दबाव आया ना, इतना दबाव, मैं गिरबान खोल के ऐसे घूम रहा था जैसे मोस्ट वांटेड। और मेरे ससुर बड़े पावरफुल थे, कमजोर नहीं थे। अभी उनके ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। और जो है बहुत कुछ था, अभी क्या बताऊं यार, अच्छा नहीं है ना, फिर वो लोग भी बोलेंगे भाई तू क्या कर रहा है। तो यहां तक हुआ कि फिर मैं उस्ताद मोहतरम हजरत मुफ्ती अबू लुबाबा साहब के पास गया। इतना टेंशन में था मैंने कहा, उन्होंने कहा क्यों आए हो, पहले कभी इस सिलसिले में हाजिर हुए नहीं किसी गम में। तो मैंने कहा दूसरी शादी मैंने की और बहुत टेंशन, बहुत दबाव मेरे ऊपर, क्या करूं। उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई। वो गए दूसरे कमरे में, किसी शागिर्द से बोला, मेरे क्लास फेलो से बोलो, इसको जाके बोलो हम बेवकूफ हैं, इसकी सेहत देखो। मैं बहुत दुबला पतला था, मैं बहुत बारीक सा। अब तो मैं काफी हेल्दी हो गया हूं, मैं बहुत ही दुबला था, 60 किलो मेरा वजन था और माली हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे। उन्होंने कहा हम पे पास पैसा भी ज्यादा है, हमारी सेहत भी अच्छी है, हमें सुन्नतें पूरी करने का ख्याल नहीं आ रहा। इसको देखो। और अब आया रोता हुआ, रो नहीं रहा था, यानी सूरत मेरी रोने वाली बनी हुई थी। फिर मुझे कहने लगे, उस शागिर्द से कहा, मुझे डायरेक्ट कहा भी नहीं, लिफ्ट नहीं कराई, क्योंकि ये केस ही ऐसा ही नहीं है कि इस पे कोई केस बनता ही नहीं है, ये तो तुमने खुद हमाकत की है।
फिर कहने लगे उस शागिर से कि इसको जाके बोलो कुछ लोग जो है शहद के छत्ते में हाथ डाल के डायरेक्ट शहद खा रहे होते हैं और बोलते हैं मक्खियां काट के, और ये शहद के छत्ते में मुंह दे के शहद पी रहे हैं और बोल रहे हैं कि मक्खियां क्यों काट रही हैं। मैंने कहा अब सारी जिंदगी के लिए गालियां तुम्हारा मुकद्दर है, हम तो बिल्कुल ही मुंह हमारा और छोटा सा। तो अम्मा के ये हालात। फिर जब ज्यादा गम आते हैं ना इंसान पर तो उसको एंजॉय करना शुरू कर देता है। या तो मैं डिप्रेशन में चला जाता, सर जाके फोड़ देता अपना, खुदकुशी की तरफ जाता, यही होता ना, हर तरफ से बेइज्जती हो रही है। या मेरे पास एक रास्ता ये था, ऐसी की तैसी, भाड़ में जाए यार। फिर हमने ये किया, हमने कहा जाओ। मैं जब दलाइल में गौर करता तो दलाइल में हमारा पलड़ा क्या था, भारी। फिर हमने गरिबान जान कर खोला, पहले तो टेंशन में खोला हुआ था ना, हमने कहा हम शरीफ आदमी हैं ही नहीं। लोग कहते थे ना तुम मौलवी होके शरीफ आदमी होके, अल्लाह का शुक्र है हमारी इज्जत थी, इज्जतदार घराने से होके शरीफ आदमी होके। मैंने कहा किसने कहा मैं शरीफ हूं, मैं तो बदमाश आदमी। तो तुम तो धोखेबाज हो, हमने कहा हम हैं धोखेबाज। तो इतने खिताबात मिले ना, इससे मेरा हौसला ऐसा बुलंद हुआ ना, मैंने कहा तीसरी भी करूंगा, किसी के बाप में रोकने की ताकत है तो रोक के दिखाए, ऐसी की तैसी। फिर जो मैं फड्डेबाज बनाऊं ना, मैंने कहा यार अब हमारे बड़ों ने बता दिया था बेटा जिंदगी गई है फड्डों में, मैंने कहा अभी नहीं, फड्डों को एंजॉय करना है, ठीक है ना। ये हुआ। तभी तो मैं कहता हूं दूसरी शादी इंतहाई ढीठ किस्म के लोगों का काम है, ये बेगैरतों का बहुत ढीठ किस्म के लोगों का काम है, समझ रहे हो। इसमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है, फिर बर्दाश्त करो। फिर मेरे ऊपर दबाव आया, तलाक दो, उसको दो या इसको दो, बहुत दबाव आया मेरे ऊपर, दूसरी को छोड़ दो। मैंने कहा मेरे ना कत्ल कर दो, कतले बना के बोरी में बंद करके गिद्धों को खिला दो, तलाक नहीं दूं। आज बड़े बेगैरत होते हैं बेगैरत लोग, दूसरी शादी की, औरत से फायदा उठाया और थोड़े दिनों में उसको तलाक दे दी कि जी मेरी पहली बीवी का दबाव बहुत था, मैं मजबूर था। अबे तू बेशरम आदमी, जब तेरे में दम नहीं था तूने किया क्यों? ये बहुत केसेस आ चुके हैं। तभी मैं दूसरी शादी वालों को फौरन अप्रिशिएट नहीं करता, जब कोई आगे बताता है ना दूसरी की है मैंने, अभी की है, अभी आगे पता चलेगा, फौरन छोड़ देते हैं। जरा सा दबाव आता है, मैं तारीफें नहीं करता भाई अपनी, लेकिन मोटिवेशन के लिए बताना पड़ता है। हमने जब की है, हम पर जो दबाव आया है ना, आप सोच नहीं सकते, बहुत दबाव आया है। तो मैंने कहा कि मुझे, ये मेरे अल्फाज हैं, आप भी सीख लो। मैंने कहा मुझे कत्ल करो, चापड़ लेके बोटियां बना के कौओं को खिला दो, ये हो सकता है, तलाक नहीं होगी। अब गलत किया सही किया कर लिया, बस सब कह रहे थे गलत किया, मैं कह रहा तो चलो इस पे मशवरा करेंगे, गलत किया कि सही किया, कर लिया। अब ये रिवर्स नहीं होगा, ये अमल, समझ रहे हो, अब ये अमल रिवर्स नहीं होगा। तो ऐसे धमाके करने हैं तो करो भाई, वरना जैसे तमीज से बैठे हुए हो ना ऐसे जिंदगी। लेकिन खुदा की कसम उस टेंशन का अपना मजा है यार, इतना मजा आ रहा था ना, गरीबान खुल के इधर जा रहा हूँ, आप वहां गालियां सुनने को मिली, इधर आ रहा हूँ। तो इससे इतने फायदे मुझे जिंदगी में हासिल हुए, इतना कॉन्फिडेंस। फिर मैंने कहा फिर फड्डे। अभी मेरा बेटा मुझे कह रहा है अब्बा मेरी शादी कर दो, जबान से नहीं कह रहा, इधर उधर से इशारे करवा रहा है। तो मैंने पता है क्या कहा है, मैं कर दूं शादी, मुझे कोई वो नहीं है, मैं बच्चों की शादी बर वक्त करने का कायल हूं। हाँ, मैं लोगों से ये कहता हूं कि बच्चे में अगर जरा सा भी खतरा है ना कि बाप पे बोझ बनेगा, फिर अपने खर्चे पे नहीं करो, क्योंकि बाज बच्चे अब्बा के खर्चे पे करके प्रोडक्ट हर साल आती रहेगी उनकी वो सारे खर्चा कौन उठाएगा, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाते। तो फिर ऐसे मैं माँ बाप को कभी तरगीब नहीं देता कि अपने खर्चे पे बेटों की शादी करो। हाँ, बेटा समझदार है, आपको पता है कि ये अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा, अभी बेरोजगार है, कल रोजगार लग जाएगा, तो फिर बाप को चाहिए कर दे। लेकिन मसला मेरे साथ एक ये आ रहा है कि यार अगर मैं अपनी बहू अभी इसी घर में ले आऊं और सास बहू के झगड़े हो गए शुरू, तो अपने झगड़े तो इंसान निपटा सकता है, दूसरों के नहीं निपटा सकता। तो फिर मैं अपने बारे में बोलता हूं तेरा क्या होगा कालिया, यानी मेरा क्या होगा कालिया, क्योंकि मैंने पहले दूसरी की, फिर फड्डे हुए, फिर तीसरी की, फिर दोबारा से दोनों के अलग से फड्डे शुरू हो गए, फिर चौथी की, फिर तीनों के फड्डे। अब मैं जाके मेरी जिंदगी थोड़ा सुकून में आई है, फड्डे मड्डे खत्म हुए, अब मैं बहुओं के फड्डे शुरू कर दूं, नहीं समझ में आ रही मेरा ख्याल है। क्योंकि अब मैं लेकर आया तो मेरी बेगम का फड्डा हुआ मेरी बहू के साथ। मर्द नहीं झगड़े में करता यार, मर्द का सुसर कहेगा बहू से की खिदमत करनी है बेटा कर लो, अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा, नहीं करनी तो भाड़ में जाओ यार, ऐसी की तैसी। मर्द इस चीजों में इग्नोर कर लेता है। खवातीन के बड़े मसाइल होते हैं, खवातीन के मसले होते हैं कि जब आप घर पे आओगे, आपकी बेगम आपसे बोलेगी बहू ने आज मुझे ये टिका सा जवाब दिया है, क्या यही तालीम है शरीयत में? तो मैं बहू से पूछूंगा भाई टिका सा जवाब दिया है, झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रही हैं, मैं कि झूठी हूं? भाई वो झूठी नहीं है, वो सच्ची है। फिर आप उससे पूछोगे कि खुदा की कसम पागल हो जाओगे ना, उल्टे लटक के मर जाओगे ये फैसला करना कि इनमें सही कौन है गलत कौन है, बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी। सारे जुम्मे इतवार के बयानात खत्म, मसाइल के सेशन खत्म, मैं सास बहू के झगड़े ही बैठ के निपटाता रहूंगा।
मेरा नजरिया ये भाई, बहू लाओ, बच्चों की शादी टाइम पे करो, बोलो भाई आएगी नहीं इस घर में, समझ रहे हो, टेंशन मत पालो अपने लिए, आएगी दूसरे घर में। अपने बेटों से जाके उधर ही जाके मिल लिया करो, बहू से भी इज्जत दे देगी, ठीक है, बेइज्जती का खतरा हुआ तो बेइज्जती से पहले निकल आओ। क्या ख्याल है? आजकल की बहुएं मार्केट में कहां सुधरी भी आ रही है यार। मैं जानता हूं ज्वाइंट फैमिलियों में इज्जतदार लोग बड़े तमीज से रह रहे हैं, हमारे अपने रिलेटिव हैं, सारी बहुएं इकट्ठी बड़ी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं वो लोग, लेकिन हर जगह ऐसे नहीं होता। अब हम जब लाएंगे हमें क्या पता है अगला निकलेगा क्या, अच्छे निकल आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भाई हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी यार। तो मैं ज्वाइंट फैमिली का इस जमाने में कायल नहीं हूँ, अलग अलग साहब। बच्चों से भी मैंने बोला, अभी एक बच्चा ने ज्यादा इशारे भेजे ना, मैंने कहा बेटा घर अरेंज कर ले, शादी मेरे खर्चे पे होगी, यहाँ नहीं आएगी। अब आप कह सकते हो मुझसे आप घर भी बच्चे के लिए आप अरेंज कर लें, और मेरे माशाल्लाह 8 बेटे हैं, तो अगर मैं 13 घर में चलाऊंगा तो IMF से मुझे कर्जा दिला दो भाई। और बेटे में एक भी नालायक निकल आया ना, जिसको आदत हो गई अब्बा का माल खाने की, वो तो मेरे बच्चे पैदा करने वाले बयानात रोजाना सुनेगा बैठ के, खूब स्पीड से बच्चे निकालेगा और मेरी गोदों में लाके डालता रहेगा, समझ रहे हो। फिर भी मुझे कबूल है यार, हमारा सर बहुत बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बिगड़ जाएगा। ऐसा होता है ना कि अब्बा जब तक मैं कमा नहीं रहा तो फिलहाल मेरे बच्चे भी आप पालें, मेरी बेगम को भी आप पालें, कोई बात नहीं, बहू भी बेटियों की तरह होती है, पाल लेंगे यार, जहां अल्लाह ने इतना खिलाया है और खिला देगा। लेकिन मसला बिगड़ने का खतरा होता है कि जब फ्री फोकट की लड़कों को आदत पड़ती है ना, एक दफा बिगड़ गए तो कयामत तक नहीं उठते। तो लड़कों पे तो जिम्मेदारियां डालो। एक वाकया सुना के इस टॉपिक को खत्म करता हूं। हमारे एक जानने वाला ठेकेदार है, बहुत पैसा है उसके पास। मैंने कहा यार तुम्हें अल्लाह ने इतना नवाजा है, इतना तुम कमा रहे हो, कहता है ये सब मेरे बाप की मेहरबानी है। मैंने कहा शायद इसके बाप ने बहुत पैसा दिया। कह रहे नहीं, मेरे बाप ने मेरे सामने से रोटी छीन ली थी। कह रहा मैं हड हराम था वंस अपॉन अ टाइम, बाप के टुकड़ों में पलता था, घर आके खाता रहता था और जाके लड़कों में बैठ के सुट्टे। कह रहा मेरा बाप समझाता रहता था बेटा कुछ कर, बेटा मैं करता नहीं था। एक दिन बाप ने मेरे सामने से खाना हटा लिया, बोला आज के बाद तू अपने खर्चे पे खाएगा। कह रहा उस वक्त तो मुझे बड़ी बेइज्जती, लेकिन बाप ने मेरी खैरख्वाही में किया, समझ रहे हो, मुझे अपने पांव पे खड़ा करने के लिए। कहते हैं ना मुझे चलना सिखाने को सहारा छीन लेता है। बच्चों से बाज़ दफा सहारा छीना जाता है ताकि अपने पांव पे चलना सीखें। बच्चा समझता है मेरा बाप जालिम है, मुझसे बैसाखी छीन रहा है। भाई डॉक्टर या बाप बैसाखी आपसे इसलिए नहीं छीन रहा कि आपको वो गिराना चाहता है, वो आपको अपने पांव पे खड़ा करना चाहता है। बाज़ दफा अल्लाह की तरफ से ऐसे हालात आते हैं किसी नौजवान पे कि वो स्टेबल हो जाता है, वो अपने पांव पे खड़ा हो जाता है। तो शायर ने इसी को कहा, मुझे चलना सिखाने को सहारा छीन लेता है। अल्लाह बाज़ दफा सहारा छीनते ताकि तुम खुद चलना सीखो। कह रहे मेरे बाप ने मेरे सामने से खाने की प्लेट हटा ली और कहा तू अपने खर्चे पे खाएगा। कह रहा उस वक्त तो मुझे बड़ी बेइज्जती महसूस हुई, लेकिन जब होश आया तो मैं समझ गया। उसके बाद मैंने कमाना शुरू किया, मेहनत की, और आज करोड़ों में खेल रहा है वो आदमी। तो डर ये बाज दफा होता है कि आप अपने बच्चों की अपने खर्चे पे कराना शुरू कर दो, पता चला वो क्या बन गए, अपाहज। तो कराओ जरूर। लोग मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब कभी आप बयान करते हो अपने खर्चे पे बेटों की शादी करा दिया करो, कभी आपका बयान आ रहा है नहीं कराया करो। भाई ये बच्चों की नौयत पर है। जिस बच्चे के बारे में आपको ये खतरा हो कि ये अपाहज है, कर कुछ नहीं रहा है, ये नालायक आदमी है, उसकी कभी भी मत कराओ। क्योंकि अगर उसकी तुमने शादी करा दी, वो स्पीड से बच्चे निकालेगा दबा के और तुम्हारी गोद में लाके डालता रहेगा, खर्चा एक भी नहीं उठाएगा और फिर और पोस्ती हो जाएगा वो। लेकिन अगर बच्चा समझदार है, आप समझते हो कि जो काम इसके जिम्मे लगाया जाता है वो कर रहा है, पढ़ाई को फोकस किया हुआ है और मेहनत कर रहा है, उसकी अपने खर्चे पे कराया, उससे तुम्हारे रिस्क में भी अल्लाह ताला बरकत देगा, तुम्हें भी औलाद मिलेगी, पोते नवासे मिलेंगे, बच्चा बुराइयों से बचेगा। लेकिन कराना इस घर में नहीं है। बेटा बड़ा हो, चल भाई दूसरे घर में बहू आएगी, अपने लिए टेंशन मत पालो। बहुत खतरनाक लड़ाइयां होती हैं औरतों की, और इन लड़ाइयों में इंसान की ऐसी की तैसी हो जाती है। अपनी लड़ाइयों इंसान को पता चल जाता है कि मैंने क्या करना है। अपनी लड़ाई में यही है कि शिकस्त मान के कबूल कर लेना है, वो दब जाएगी। भाई आपका बीवी से फड्डा हो गया, दलाइल की दुनिया में गए, बेगम की समझ में नहीं आया, आखिर में आप बोलो मेरी गलती, आइंदा नहीं होगा, खत्म हो गया फड्डा। क्या ख्याल है? बहू को ये समझाना ना कि तुम बोल तुम्हारी गलती है, ये नहीं। और सिर्फ बाज़ दफा सास जालिम होती है, वो और जरी हो जाती है। तो अपनी गलती में तो यही है कि आप सॉरी कर लोगे या झुक जाओगे, बोलोगे ठीक, मिट्टी पाओगे तो। लेकिन खवातीन के में ऐसा नहीं होता। वो कहती है जिसकी गलती है उसको सजा मिलनी चाहिए,
और कौन गलती मानता है इस जमाने में। वो एक आदमी की शादी हुई, 100 साल हो गए, बड़ा हैंडसम स्मार्ट निकला ना वो। लोगों ने पूछा यार तुम 100 साल में भी इतने हैंडसम, और तुम्हारी भाभी, हमारी भाभी भी माशाल्लाह बड़ी हैंडसम है, ये हुआ क्या है? कहते देखो मेरी जब शादी हुई थी तो मेरा बीवी से एग्रीमेंट हुआ कि जब भी गलती होगी ना तो जिसकी गलती होगी वो सॉरी करेगा, और सॉरी भी करेगा, और 500 कदम भी, 500 नहीं यानी 10 किलोमीटर भी पैदल चलेगा वो। तो कह रहे जब भी हमारी लड़ाई होती है सॉरी भी मैं ही करता हूँ, 15 किलोमीटर पैदल भी नहीं चलता हूँ। इस चक्कर में वॉकिंग कर करके मैं दुबला रहा हूँ और मैं 100 साल का हो गया। तो उसने कहा चलो जब भी गलती होती है तू ही मानता है और 15 किलोमीटर भी तू ही चलता है, तो भाभी क्यों इतनी स्मार्ट है? कह रहे वो ये देखने के लिए मेरे पीछे पीछे चलती है कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, वो ये देखने के लिए चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। ये मैं भी थोड़ी देर में पीता हूँ, बस जल्दी से सवाल निपटा दूं। हैं अच्छा असर में ठीक है, असर में बस ये 2-4 सवाल रहेगा मेरे पास। उसकी रोटियां तोड़ रहा हूँ और जब मैं गाने की बात करता हूँ बोलते हैं कि भी पढ़ाई में ध्यान दो। मुफ्ती साहब क्या बालिग बच्चे जिनकी उम्र 17-19 साल तक होती है वो माँ बाप से पूछे बगैर नौकरी कर सकते हैं। लेकिन अगर माँ बाप समझदार हैं, उनको दुनिया का पता है, तो फिर उनके मशवरे के बगैर काम नहीं करना चाहिए। समझते हो? अच्छा मेरे भाई मुफ्ती से मैं बहुत परेशान, बहुत गुनाह के भाई निकाह करो, जितनी बेहयाई के काम है इनका हल क्या है? निकाह करो। और जब तक निकाह नहीं होता ना अपनी खुराक थोड़ी ऐसी खुराकें खाया करो जिससे शहवत बढ़ती नहीं है बल्कि कम होती है। किसी हकीम के पास जाओ, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाओ, वैसी मेडिसिन भी हैं जिससे ख्वाहिशात कंट्रोल में आ जाती हैं। समझते हो? अंडे मंडे छोड़ दो। कुछ काम ना करने की कसम खाई थी हमेशा के लिए, मखसूस मुद्दत तक के लिए कसम तोड़ दी, तो अब ये कसम हमेशा के लिए जिम्मे खत्म हो गई। हर दफा काम भाई अगर कसम ये खाई थी कि जब भी मैं ये काम करूंगा तो कुल्लमा के साथ यानी हमेशा के लिए, तो फिर जब भी कसम वो काम करोगे कसम टूटेगी। और अगर यूं कहा था अगर मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं मैं ये काम नहीं करूंगा, तो एक दफा करने से कसम खत्म, दोबारा करने से कफारा लाजिम नहीं होगा। जब यजीद इब्न मुआविया की क़यादत दूसरे आलिम और सहाबा को इत्मीनान नहीं था, और दूसरा इससे मौरूसियत का सिलसिला चल पड़ने का खतरा था, वही हुआ भी। तो इतनी वाज़ेह सूरत में यजीद को अमीर बनाना हज़रत मुआविया पर एतराज़ व इल्ज़ाम का दरवाज़ा तो खुल गया ना। देखो बाज़ दफ़ा इंसान के सामने अहवनुल बलियतैन, दो शर में से कम दर्जे के शर को इख्तियार करना पड़ता है। हम रोजमर्रा देख रहे होते हैं, हमें पता होता है कि ये शख्स हुकूमत का अहल नहीं है, लेकिन इसके पास पावर है, अगर यानी इस पे लोग जमा हो सकते हैं, और ये हुकूमत का अहल है मगर पावरफुल नहीं है, इस पे लोग जमा नहीं हो सकेंगे, उम्मत मुंतशिर हो जाएगी। ऐसी सूरत में मौरूसी वो गैर मौरूसी से ज्यादा बेहतर होती है। सऊदी अरब को देख लो, सऊदी अरब में मौरूसी है या गैर मौरूसी है हुकूमत? बोलो ना, मौरूसी है ना, बाप दादे चले आ रहे हैं। अब वहां पे कोई ये कहे कि ये मौरूसी हुकूमत है कि बादशाह के बाद उसका बेटा बन रहा है, मैं इस निजाम को नहीं मानता, तो क्या होगा? सऊदी अरब में तलवारें चलेंगी और बगावत होगी, खून खराबा होगा, मक्का मदीना हमारे हाथ से निकल जाएगा, नेटो की अफवाज आ जाएंगी, अमेरिका तो पहले ही समंदरों पे कब्जा कर चुका है वहां पे। तो उसमें क्या होता है? बादशाह नामजद कर देता है मेरा चाचा, मेरा मामू, मेरा भाई। तो एक गलत है, लेकिन वो गलत किया जाता है बड़े गलत से बचने के लिए। तो शरीयत का ये मिजाज है कि पूरा सही दुनिया में कोई नहीं होता, हमेशा एक बड़ी खराबी से बचने के लिए छोटी खराबी को बर्दाश्त। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये मालूम था कि मैं अपने बेटे को बना के जा रहा हूं, इससे मौरूसियत आएगी, लेकिन ऐन मुमकिन है उनके पास दूसरा ऑप्शन ना हो कि अगर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, इलेक्शन करवा दो, तो इतना बड़ा फितना खड़ा होगा, लोग जमा नहीं होंगे किसी एक पे, और तलवारें चलेंगी, लड़ाइयां होंगी। तो सहाबी रसूल के पेशे नजर क्या था वो तो वही जानते हैं। हम इतना जानते हैं कि सैयदना मुआविया की नीयत गलत नहीं थी। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बाज दफा इंसान अपने बेटे को बना देता है, उसको पता है कि लोग इस पे जमा हो रहे हैं, और ये या इतना पावरफुल है कि ये तलवार की ताकत से लोगों को जमा कर देगा किसी एक टास्क पे, यानी काफिर के खिलाफ हम मुत्तहिद हो जाएंगे। इसकी मैं एक आसान मिसाल देता हूं। उलमा ने ये लिखा है कि जो जंगी कमांडर होता है ना, आपके पास जंग में कमांडर बनाने के लिए दो ऑप्शन है। एक कमांडर है पावरफुल, जंगे लड़ना जानता है, और एक है पावरफुल नहीं है लेकिन नेक बहुत है, वो नेक बहुत है। अकीदे की किताबों में लिखा है कि जो नेक नहीं है ना उसको बनाया जाए, क्योंकि इस आदमी की नेकी इसको जाती फायदा पहुंचाएगी, इज्तिमाई सतह पे ये उम्मत की ऐसी की तैसी कर देगा, क्योंकि नेक तो है लेकिन पावरफुल नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है हजरत मुआविया के पेश नजर। दूसरी बात यह कि हजरत मुआविया आलिमुल गैब नहीं थे,
यजीद पे जो इल्जामात लगाए जाते हैं, आज हम देखते हैं कितने लोग अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, सब कुछ है, बेटा बाद में नालायक निकलता है। उनको थोड़ी पता था मैं यजीद पे ना इल्जाम लगा रहा हूं ना उसको बरी कर रहा हूं, ये एक नया टॉपिक, अलग टॉपिक है। लेकिन हजरत मुआविया के बारे में कोई ये साबित करके दिखाए कि उनको पता था कि यजीद गलत है और फिर भी उन्होंने बना दिया, ये कोई साबित नहीं कर सकता। हम बाज दफा सिलेक्शन करके किसी को वजीर आजम बनाते हैं, बाद में लोग खुद सारे मिल मिल के उसे बुरा भला कह रहे होते हैं। तो जब लोगों से कहा जाए तुम इसे बुरा भला क्यों कह रहे हो, तो लोग क्या कहते हैं, भाई हमें थोड़ी पता था कि ये ऐसा निकलेगा। तो जब हमसे इज्तिहादी गलती हो सकती है तो सैयदना मुआविया से इज्तिहादी गलती नहीं हो सकती क्या? तो उनकी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता। उन्होंने जो किया उम्मत की खैर ख्वाही को सामने रख के किया। अच्छा मेरे भाई, बड़ी उनको पता था अगर नहीं बनाया तो फिर ये तलवारें दोबारा से चलेंगी और फिर कोई बनेगा ही नहीं। ये लड़ते रहेंगे 2, 250, 300, 700, 500 साल तक कोई एक अमीर बन नहीं पाएगा। और जो एक मजबूत स्टेट कायम हो चुकी है वो बर्बाद हो जाएगी। ये भी तो खतरा था ना। सुना है हमारी बड़ी आंधी भाई, हमारी जो सही सहाह सित्ता है उनमें जो फुकहा ने, मुहद्दिसीन ने सही ज़ईफ को अलग कर दिया है ना, तो वो उनका अपना एक मयार है। उसमें ये कहना कि राफजी रावी भी आए हुए हैं तो बहुत कुछ उन्होंने, अगर उन्होंने कोई झूठ बोला है तो वो उलमा ने पहले बयान कर दिया है कि ये झूठ है, ये सही है, उसके उसूल हैं। जब आप इल्म हदीस पढ़ेंगे तो ये सारे उसूल पढ़ाए जाते हैं। इसलिए हदीस पर, किताबों पर एतराज़ करना गलत है। बहुत से लोग साहबा कराम के गुनाह और गलतियों वाली हदीसों को तस्लीम नहीं करते और कहते हैं कि अपने बाप की गलती गुनाहों को बयान करना पसंद नहीं करते, साहबी गलतियों को बयान करना भी ठीक नहीं है। बिल्कुल ऐसी ही बात है, साहबा कराम से अगर गलती हुई है तो अल्लाह ने माफ़ कर दिया उनको। ग़ज़वा उहद में हज़रत उस्मान फरार हुए, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के पास एक खारजी आया, कहते हैं उस्मान तो सुना है ग़ज़वा उहद में फरार हो गए थे। उन्होंने फरमाया कि वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ने कुरान में क्या किया, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। तो जब अल्लाह ने माफ़ कर दिया तेरे पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है? हज़रत उस्मान की दूसरी कुर्बानी, फिर वापस पलटे भी तो थे, खाली फरार थोड़ी हुए थे। तो ना तो वापस पलट रहा देख रहा है, ना ये देख रहा है कि अल्लाह ने माफ़ कर दिया था, तो बस उसी को पकड़ के बैठ गया। तो सहाबा कराम की गलतियां अल्लाह ने माफ़ की हैं क्योंकि उनकी नेकियां उनकी खामियों से ज्यादा हैं। अच्छा मेरे भाई, आज के दौर में मुसलमान गुलाम हैं। कोई अच्छा पढ़ लिख कर तरक्की कर जाए तो इसे मगरिबी क़ुव्वतें उठा लेती हैं। आफिया सिद्दीक़ा तो इस गुलामी में मुसलमानों की तालीम और तरक्की का, आफिया सिद्दीक़ा तो इस गुलामी में मुसलमानों की तालीम और तरक्की करने का क्या फ़ायदा सिवाय बर्बादी के? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तरफ, इससे अच्छा कोई बिजनेस और कमाओ पूत बन जाए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कुर्बानियां दी हैं, पाकिस्तान को तो बचा लिया ना। हम तो आखिरत को ईमान रखते हैं भाई, खाली दुनिया थोड़ी है। डॉक्टर, हमारे उस्ताद ने एक दफा कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो नेकी करके गया है ना, हमारी दाढ़ियां बचा ली हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने, वरना पाकिस्तान की ऐसी की तैसी अब तक हो चुकी होती। और पाकिस्तान की ऐसी की तैसी का मतलब ये नहीं कि फौज को नुकसान होता या ये ब्यूरोक्रेट्स को, जितने अपर लेवल के ऑफिसर थे इनके सब बाहर पतली गली से निकल लेते। नुकसान 24 करोड़ आवाम को होता जो यहाँ रहती। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने हमें बचाया है। दुनिया में जो मर्जी सलूक हुआ उनके साथ, तो सब कुछ दुनिया थोड़ी है, असल क्या है? आखिरत। तो आप पाकिस्तान के लिए तालीम हासिल करो आखिरत की खातिर, दुनिया की खातिर करोगे तो टका भी नहीं मिलेगा, फिर ठीक है। क्योंकि जितने यहाँ पढ़े लिखे हैं उनकी अल्हम्दुलिल्लाह 2 टके की भी वैल्यू नहीं है। अमेरिका में गया हूँ, इतने बड़े बड़े इंडियन पाकिस्तानी बड़े डॉक्टर है वहां पे, गोरे उनसे इलाज करा रहे हैं। तो जब उनसे बोलो पाकिस्तान आओ तो कह रहे हैं 2 टके की वैल्यू नहीं है हमारी। तो गवर्नमेंट लेवल पे मत देखो, आप अल्लाह को सामने रखे, अल्लाह के लिए। मैंने ऐसे डॉक्टरों को देखा है थर में अंदरून सिंध जाके गरीबों का इलाज कर रहे हैं। गवर्नमेंट क्या उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती है? नहीं। मैंने जब उनसे पूछा आप इतने हाई लेवल के डॉक्टर हो, यहाँ आके इलाज कर रहे हो, वो क्या कहते हैं, किसके लिए भाई? अल्लाह के लिए। अब ऐसे लोग भी पढ़ना छोड़ दें कि हमें हमारा आउटपुट, जो मेहनत का आउटपुट तो मिलता नहीं, हम क्या पढ़ के क्या मिलेगा? भाई आखिरत से महरूम हो जाओगे और कुछ नहीं। और गवर्नमेंट बास जगह सपोर्ट करती भी है, ऐसा नहीं है कि हर जगह डिमोटिवेट कर रही होती। बास जगह गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है। गवर्नमेंट भी सारे एक जैसे नहीं है, अच्छे लोग भी होते हैं। हम ये समझते हैं कि सारे हम ही बस अच्छे हैं, बाकी सारे बुरे हैं, ऐसा नहीं है। जब आप जाओगे गवर्नमेंट लेवल पे लोगों से मिलोगे, आपको बड़े बड़े खानदानी ऑफिसर्स भी मिलेंगे। अच्छा मेरे भाई गुलाम है, हम कोई गुलाम है नहीं, मैं गुलाम नहीं हुआ भाई, काम करता हूँ टिकटॉक और ये फेक तरीके से व्यूज बढ़ाना ये जायज नहीं है। होता ना लाइक करते रहें पैसे आते रहेंगे, ये फेक है, तो ये जायज नहीं है। इसे समझ गए जिनका जवाब है। ये हो चुका है मेरे भाई, क्या मालूम ये भी हो चुका है। मुंतजाम मैंने जोड़े लड़कियों ने दोस्त लगाई है, उससे बात करते हैं। छोटे बहन भाइयों ने लड़के लड़कियों से दोस्ती लगाई हुई है, मिलने भी जाते हैं, उनको बहुत माना किया और मारा भी है, लेकिन ये नहीं
इनका बड़ा भाई हूँ, इनकी तमाम जिम्मेदारियां पूरी करता हूँ, सारा खर्चा बंद कर दें। खर्चा क्यों जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हो? खर्चा हमेशा उसी को दो जो तुम्हारी इताअत कर रहा है, जो इताअत नहीं कर रहा उसको खर्चा दे दे के बिगाड़ो मत। देखो IMF हमें पैसे देता है, फिर हमें कहता है को एजुकेशन होना चाहिए, खानदानी निज़ाम को तबाह बर्बाद करो। हमारे हुक्मरान फौरन पॉलिसी बनाते हैं कि खवातीन को घरों से निकाला जाए, मियाँओं की इताअत से निकाला जाए, बेहयाई फैलाई जाए। जब हुक्मरानों से पूछा जाए भाई आप स्कूलिंग सिस्टम में को एजुकेशन क्यों है, कहते हैं भाई पैसा कहाँ से आता है, बाहर से आता है, तो जो पैसा देगा सुनी भी उसी की जाएगी। आई बात समझ में? तो जो पैसा खर्च करता है सुनी किसकी जाती है? उसी की जाती है। तो आप जब अपने औलादों को खिला रहे हो, बेगम को खिला रहे हो, छोटे भाइयों को खिला रहे हो, तो उनको बोला बेटा पैसा तुम्हारा बाप बन के मैं खर्च कर रहा हूं, तो इस घर में चलेगी भी किसकी? नहीं चलेगी, पैसा बंद। समझते हो? हाँ, जायज मुतालबे हो, ऐसा ना हो कि उसको गुलाम बना के रख लो आप, जायज मुतालबा। तो आपके भाई अगर लड़कियों से ताल्लुकात हैं, आप पैसा बंद कर दो। जब पैसा बंद होगा ना, लड़कियां वैसे ही गायब हो जाएंगी मार्केट से। लड़कियां इतनी बेवकूफ नहीं कि गरीबों से दोस्तियां लगाए, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। इतनी पैसा है तो दोस्ती है, नहीं है मेरे भाई खर्चा बंद करो इन छोटे भाइयों का। बोले जाओ खर्चा, जब खर्चा नहीं होगा ना फिर खुद ही मेरे भाई ये इतना हल्का लिखा हुआ पढ़ा ही नहीं आ रहा, बस मेरे भाई खवातीन के बाल खरीदे जाते हैं, खवातीन के बाल खरीदे जाते हैं 600 रुपए किलो। हराम है, नाजायज है। इंसान के जितने भी जिस्म से निकले हुए चीजें हैं, आज़ा हैं, उनकी खरीदो फरोख्त हराम है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है उन औरतों पर जो दूसरी औरतों के बाल लगाती हैं अपने। ये तो सही हदीस मौजूद है। तो इसलिए ये मत करो, ये काम नाजायज हराम है।